2 3 एंड 4, राइट। तो यहां पे हमारे पास आ गया इन सभी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से विल बी कौन सा मोशन होगा बोलो? ऑसिलेटरी, राइट, ऑसिलेटरी वाइब्रेशनल। इसको हार्मोनिक मोशन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो हार्मोनिक, जिसमें फ्रीक्वेंसीज वगैरह की बात हो रहा है, जबकि हार्मोनिक मोशन भी बोल देते हैं, राइट। इसमें से जो सिंपलेस्ट फोर्स है, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, अब मैं यहां पे बात करने लगा हूं, एक वर्ड आने लगा है, कौन सा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। द हार्मोनिक मोशन, या हार्मोनिक कौन सा? बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन फॉर विच F is equal to what? Minus kx is called what? सिंपल है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को शॉर्ट में हम क्या बोल दिया करेंगे? SH, राइट। फर्स्ट पावर है ना, रिस्टोरिंग फोर्स किसकी होती है? तो SHM अब हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो बच्चों प्राइमरीली हम अभी तक लीनियर एसएचएम या लीनियर ऑसिलेटरी मोशन की बात कर रहे थे। अब एसएचएम के अंदर आ गए। अब देखो फिर एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज एसएचएम? नो, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन सबसेट। ये सारे कौन से मोशन है? ये हार्मोनिक है, ये भी हार्मोनिक है, ये भी हार्मोनिक है, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज स्पेशल केस ऑफ व्हाट? ऑसिलेटरी मोशन। यस और नो? यस सर। तो सिंपल आप लिख लो, है ना, एक लाइन डाल लो, है ना। हाँ, ये भी अच्छी बात है, बिल्कुल। दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पे रफ झलक, क्योंकि ऐसे हमने करना नहीं। क्या एंगुलर भी होंगे? एक डिस्क ले लो आप, राइट बच्चों। ये एंगुलर आप नोट करना मत करना, कोई बात बाद में करवाना, मैंने प्रॉपर टॉपिक। डिस्क पड़ी हुई है, इसको हल्का सा हिला के छेड़ दें, छोड़ दें, क्या करेगा ये? ऐसे घूमेगा ना, राइट। हम वापस से आएगा, दोनों तरफ क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, राइट। तो टर्न तो क्या हो रहा है? दिस इज एंगुलर रोटेशन टाइप ऑसिलेशन हो रही है यहाँ पे। अभी तक जो हम स्प्रिंग की ले रहे थे कैसी हो रही है? स्ट्रेट लाइन, राइट। वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर। पेंडुलम भी एंगुलर, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल एंगुलर। देखो मैं गणेश ने पूछा सर पेंडुलम भी एंगुलर है? बिल्कुल, ये देखो इसका ये एंगुलर रिवर्स हो गया, थीटा नॉट और थीटा नॉट के बीच में। विल टॉक अबाउट। एनीवे, मैंने वहां पे क्यों लिखा है? ताकि इक्वेशन लीनियर एसएचएम। तो अब हम यहाँ पे बड़े प्यार से ये लिखते हैं, एक एक्स एक्सिस ले लें एसएचएम के लिए। फिर एक जरूरी चीज कौन सी होती है हमेशा? मीन पोजीशन, है ना। मीन पोजीशन उसका खास पॉइंट हो गया ना। दिल में आपको पता है, लेकिन मीन पोजीशन बोलते हैं किसको? है इक्विलिब्रियम पोजीशन। किसको बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। और उसकी दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है हमेशा, बोलो। यस सर। एक प्लस है और एक माइनस है, राइट। तो पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख लें यार, तो थोड़ा सा लेट मी टेक 10 सेकंड्स। यस, लीनियर सिस्टम। और यहाँ पे ये पार्टिकल चल रहा है, देखो देखो ऑसिलेट पता नजर आ रहा है आपको? अच्छा, सारे उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो। पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा होगा वहाँ पे, हो रहा होगा, मान लो हो रहा है ना। कहाँ पे? कहीं भी हो सकता है। तो हमने फैसला किया T0 पे, उसको देखना है कहाँ पे, कहाँ होगा? कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जरूरत नहीं मीन पे होगा। तो जब हमने इसको पहली बार देखा, मान लो वो यहाँ पे था, यहाँ पे होने का मतलब उसकी कोई ना कोई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगी,
उसकी कोई इनिशियल कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, उसकी कोई ना कोई, हालांकि इधर होती है क्या होगी, कोई ना कोई एक्सेलरेशन, राइट, एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होती है, क्यों बोला, फोर्स की तरफ टुवर्ड सेंटर होती है ना। तो पहले की जानबूझ के मैथमेटिक्स खराब ना हो। ये पी कब देखा हमने इसको पहली बार, t इज इक्वल टू 0 पे, इसको थोड़ा बुक ले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं काइनेमेटिक्स को भी बीच में इन्वॉल्व कर रहा हूँ इसके फंडे कि t0 किसको बोलते हैं, याद है आपको t0 किसको बोलते हैं, व्हाट इज t इक्वल टू 0, सारे बच्चे बताओ, t इक्वल टू 0 कौन सा टाइम होता है, सर सोच के बताओ। जहाँ से हमारा जहाँ से स्टार्ट करना था, स्टार्ट ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, मोशन स्टार्ट नहीं होता तब, मोशन तो स्टार्ट चला हुआ है, वी आर ऑब्जर्वर्स। वो रॉकेट जा रहा है, हम नहीं देख रहे उसको, चलेगा नहीं, वेट करेगा हमारी कि देखो मुझे, मैं आपकी वेट कर रहा हूँ, चलूँ ना चलूँ। रोड पे बसें जा रही, कारें जा रही हैं, जाती रहेगी, हमने मन बना लिया कि हमको अभी हमने वॉच करनी है। तो जब पहली बार वॉच किया, ऑब्जर्व किया, दैट इज टाइम t इज इक्वल टू 0। t0 पे पार्टिकल का मीन पोजीशन पे ओरिजिन होना जरूरी है, ये कहीं भी हो सकता है, कहीं हो सकता है। ओरिजिन क्या चीज है, ओरिजिन इज जस्ट ए रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू व्हिच वी वांट टू मेजर द पोजीशंस उसकी, है ना। इस वक्त सबसे बढ़िया ओरिजिन कौन सा होना था, उसकी मीन पोजीशन, कहीं और ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इट इज क्वाइट कन्वीनियंट, राइट। तो यहाँ पे हम एक पार्टिकल को ऑसिलेट करता देख रहे हैं, जो किसके बीच ऑसिलेट कर रहा है, प्लस या माइनस या t0 पे देखा, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पहुंच गया, कितने टाइम पे, t टाइम पे। अब उसकी पोजीशन डिस्प्लेसमेंट x है, अब उसकी वेलोसिटी v होगी, अब उसकी एक्सेलरेशन a होगी, राइट। तो अब टाइम कितना है t। तो फ्यू डेफिनेशंस ऐसा करते हैं, यस सर ये बनाना है, बनाओ फ्यूचर में कौन बना रिगार्डिंग एक्सेलरेशन। एम्पलीट्यूड लिख देता। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से फ्रॉम मीन पोजीशन। अभी वन ऑसिलेशन समझ लो। वन ऑसिलेशन का मतलब जहां से चला वहां पे वापस आना और सेम सिचुएशन में आना। ये सुनो ध्यान से कि मान लो मीन से चला है, राइट, कहाँ गया होगा, एक्सट्रीम तक, यहाँ से फिर वापस आ गया होगा, लेकिन ये अभी ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि उसकी जो सिचुएशन अभी सेम नहीं आई। जब मीन से चला था तो राइट पे जा रहा था, अभी कहाँ जा रहा है, लेफ्ट। लेफ्ट को पूरा घूम के रुक के वापस माइनस से जाके फिर 0 पे आया, फिर 0 पे सेम सिचुएशन पे आना। दिस विल कंप्लीट व्हाट, वन ऑसिलेशन, राइट। तो ये पूरी वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुई है। तो
ये आपको नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। पूछने की बात है, हाँ जी बता। सर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अलावा और कोई लीनियर सिस्टम की एग्जांपल है? देख तूने बड़ा अच्छा कर लिया पूछ के। स्प्रिंग किसने कहा लीनियर है? हमने टीचर ने बता दिया पहली बार, कर लिया। देयर इज नो गारंटी स्प्रिंग लीनियर है। इट इज लाइक इजियर टू डू मैथमेटिक्स। सिंपलेस्ट पढ़ रहे हैं, जैसे मोशन इन 1D पढ़ा था ना हमने, तो उसमें सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? एयर फ्रिक्शन को लेते हैं ना। इट इज लाइक रिस्टोरिंग फोर्सेस तक मैंने शक्ल दिखाई आपको। वी डोंट नो ये स्प्रिंग मैंने बनाया था, कहाँ लिखा है कि वो लीनियर ही होगा, लेकिन हम ले लेते हैं उसको सिंपल मैथमेटिक्स करने के लिए, राइट? और सर तो इसका मतलब स्प्रिंग इसी तरह बॉल है कोई। हाँ बोलो बोलो। सर कोई एग्जांपल होगी जिसकी में लीनियर सिस्टम यूज होता है? जिसका लीनियर सिस्टम लीनियर सिंपल सब दे रही है। हम जितना भी टाइम पीरियड निकाल दिया सिंपल पेंडुलम का। यस सर। ये हमने लीनियर से करना, तो ये निकाल ड्राइव करेंगे। जितना भी हमारा जो लीनियर की बात कर रहे थे, तू लीनियर की बात कर रहे हैं, मैंने क्या पूछ लिया? ठीक है, मैं लीनियर पावर पूछ गया, फर्स्ट पावर। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्प्रिंग के अलावा लीनियर कौन से होंगे? तू सिंपल अपना बॉन्ड ले ले, दो एटम ही जो बोल करते हैं, ठीक है, एसएचएम कर रहे हैं ना। मैं पावर्स में चला गया उधर, मुझे लगा वो वाइब्रेटरी में, मैं कुछ और आंसर, एक्चुअली तू कुछ और पूछ रहा था, मैं कुछ और बता रहा था। एक्चुअली फर्स्ट पावर से जो वेरी करते हैं ना, उनको भी लीनियर फंक्शन बोलते हैं ना। यस सर। मैं लीनियर फंक्शन में चला गया एक्चुअली एसएचएम में। मैं जो तुम्हें आंसर दे रहा था किस चीज का, वो ये मतलब है कि नेचर इतनी लीनियर नहीं है। आपको जब वर्क एनर्जी पार करवाया गया, चाहे मैं भी करवाता, मैं भी कहता, उस वक्त पंगा देता था बच्चों से, दिमाग अपना खराब ना करते हैं। हम इतने कहते हैं स्प्रिंग खींचा जी, बच्चे कहते खींचा जी, जितना ज्यादा खींचेंगे उतनी स्टोरिंग फोर्स ज्यादा रहेगी। F is equal to -x kx। तब नहीं इसको बताते कि क्यूब भी होएगा, 5 भी होएगा, कुछ और भी हो सकता है। नेचर में डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कैसे कैसे होंगे। करेक्ट? Frequency, number of oscillations per unit time. What is the relation between F and T? क्या होना चाहिए पता है आपको? यस सर। F is equal to 1 by T. SI unit of frequency is hertz. Scientist term. T अगर 0.1 सेकेंड है, सिंपल एग्जांपल का कई बार मीनिंग होता है, तो इट इज 10 सेकेंड इनवर्स, बेसिकली 10 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई पार्टिकल 0.1 सेकंड में एक ऑसिलेशन पूरी कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितनी कर देगा? 10 ऑसिलेशंस कर देगा, है ना। तो यहाँ मैं डायरेक्ट से नहीं कर रहा, आपको वैसे बता रहा हूँ, फीलिंग दिखा रहा हूँ। एक ना आपको मेरी खातिर अभी बस ये लिख लेना आपने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। मुझसे पूछना डिसीजन क्या होता है, ठीक है? तो क्या मैं कभी बताऊंगा नहीं आपको? आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, आज बताने का फायदा नहीं होगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी सीधा फॉर्मूला लिख दो बस, 2π/t। आपने किसी से मैच नहीं करना है, एंगुलर वेलोसिटी से कुछ नहीं, आपने कहना सर ने बोला हमारे, फिलहाल इसको लिख लेते हैं, राइट। 2π/t या 2πf, बस ठीक है, यहाँ तक हो गया। नाउ प्राइमरीली अगर देखा जाए तो जो लीनियर एसएचएम है, ये मोशन स्टेट लाइन नहीं है। यस सर। इट इज अ वेरी मच a special case of what? मोशन स्टेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये मोशन स्ट्रेट लाइन में ऐसे बढ़ते थे, देखो कोई पार्टिकल जा रहा है, t0 पे यहाँ पे था, t पे वहां पे पहुंच गया, उसकी इतनी स्पीड थी, उसकी इतनी हो गई, है ना। बस थोड़ा सा स्पेशल है, बार बार वहीं का वहीं है। इट इज अ बाउंड मोशन। कौन सा मोशन है? लिमिट्स में। बाउंड समझ आ रहा है? इट इज बाउंड बिटवीन व्हाट? बाउंड बिटवीन व्हाट? प्लस a एंड माइनस a। ये जो नॉर्मल अनबाउंड मोशन, तो पार्टिकल जा रहा है, पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। हाँ, कभी रुक के आएगा, वापस आएगा, फिर कहीं और चला जाएगा। इनफाइनाइट ओपन मोशन होते थे मोस्टली,
तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का स्पेशल केस है जो कि बाउंड है, बाउंड बिटवीन व्हाट, प्लस ए एंड माइनस ए, राइट। अच्छा, तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, वो कहने दो, मैं कहना चाहता हूँ उसको मैं 3-4 मिनट के लिए पेंडिंग करता हूँ। पहले हम लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन, घड़ी का लिखी किसी ने, घड़ी 40 हो गए। हाँ 40 हो गए। 40 हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम मैं यहाँ शुरू करता हूँ। बड़ा मजेदार है, बड़ा मैंने बहुत रिसर्च करी है इस पे ना, बहुत सारी बुक्स भी देख के कि भटकाया बहुत होता है बच्चों को। विल एंजॉय दिस एंड 40 हो गए, मुझे फिर वहाँ जाना, मुझे खाना भी खाना होता है, ये रिकॉर्डिंग में नहीं आना चाहिए।